तांडव वन उत्तराखंड की सीमा पर फैला एक घना भयावह जंगल। कहते हैं वहां रात को अजीब सी स्त्री हंसी गूंजती है। कोई उसे देखता नहीं, लेकिन जो भी उसकी उपासना करता है लौट कर नहीं आता। नैना एक जिज्ञासु पत्रकार थी। उसे किसी पुराने तंत्र संस्थान की खबर मिली जो तांडव वन के बीचों बीच मौजूद था। कहते हैं वहां योगिनियों की पूजा होती थी। उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निर्णय लिया और वो अपनी रिसर्च करने के लिए वहां पहुंच गई। वो उस जगह का मुआयना करना चाहती थी और उसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहती थी। राहुल, कैमरा संभालना। यहाँ जो भी मिलेगा वो एक्सक्लूसिव मिलेगा। बहुत टाइम बाद बहुत एक्साइटिंग मिला है। पता नहीं मैं क्यों तेरे साथ यहाँ पर आ गया यार। तू सचमुच पागल है नैना। अरे लोग यहाँ कदम रखने से डरते हैं और तू यहाँ वीडियो बनाने आई है। एक्साइटिंग नहीं, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर। डर को अगर रिकॉर्ड किया जा सके तो खबर बन जाती है मिस्टर राहुल, समझे? गांव में उनका स्वागत पंडित रघुनाथ ने किया। उन दोनों के साथ एक इतिहासकार डॉक्टर आदित्य भी थे, जिन्हें पुराने जगहों के बारे में जानकारी थी। उन लोगों के आने की खबर गांव के पंडित रघुनाथ को पहले से दे दी गई थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े पंडित रघुनाथ की आंखों में कोई भय नहीं था। एक बार तुम दोनों फिर से सोच लो, तांडव वन कोई साधारण जगह नहीं है। वहां योगिनी का वास है जो साधकों को मोक्ष नहीं मौत देती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पंडित जी, हमें कोई साधना नहीं करनी है। बस ये मंदिर 7वीं सदी का है। वहाँ की मूर्तियाँ योगिनी परंपरा की है। हम केवल यहाँ पर रिसर्च के लिए आए हैं। हम यहाँ पर कोई साधना करने के लिए नहीं आए हैं। अगर साधना करने नहीं आए हो तब भी योगिनी तंत्र में प्रवेश करना आग से खेलना है। जिन 7 साधकों ने आखिरी बार यहाँ यज्ञ किया था उनकी खोपड़ियां आज भी वहां पड़ी है। पंडित रघुनाथ की बात सुनकर वो तीनों डर गए। लेकिन तभी गांव की एक लड़की अवनी, जिसके परिवार में कोई भी नहीं था, वो अक्सर ही पंडित रघुनाथ के पास सेवा भाव से आया करती थी। आज भी वो वहां पर आई और पंडित जी की बात काटते हुए बोली, पंडित जी, ये लोग यहाँ पर साधना के लिए नहीं आए हैं। आप इन्हें डराइए मत। मैं इन्हें जंगल के रास्ते ले जाती हूँ। इन्हें जो भी रिसर्च करनी है ये कर लेंगे। उसके बाद मैं इन्हें वापस ले आऊंगी। लेकिन अवनी बेटी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पंडित जी, कुछ नहीं होगा। अवनी उन्हें जंगल के रास्ते ले जाने को तैयार हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो बोल रही है वो सच नहीं है, बल्कि उसने सच को अपने अंदर ही दबाया हुआ है। वो उन लोगों को लेकर जंगल की तरफ निकल गई और अपने साथ गांव के एक लड़के हर्ष को भी ले गई। आप लोगों को रास्ता मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन योगिनी का सामना आप खुद करेंगे। वो जिसे चाहती है उसी को दिखती है। मैंने देखा था उसे सफेद साड़ी में, उल्टे पैर, पेड़ से उल्टी लटकी हुई। वो हंस रही थी मेरी तरफ देखकर। देखो, तुम लोग हमें डराओ मत। हम बस कुछ फोटोज क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़े, पेड़ों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हुई। कैमरे की लाइट झपकने लगी और तभी एक भीषण चीख ने रात को चीर दिया। एक अजीब सी रहस्यमय हंसी जंगल में गूंज गई। तुमने मुझे बुलाया, लो मैं आ गई। अब मुझसे बचकर जाओगे क्या? उस आवाज को सुनकर उन सब के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन तभी वो आवाज आनी अचानक बंद हो गई। जंगल की गहराई में पड़ते हुए अब रात उतर चुकी थी। हर दिशा से झिंगुरों की आवाज, टूटती डालियों की सरसराहट और कहीं दूर बजती कोई घंटियों की ध्वनि माहौल को और डरावना बना रही थी। मैं ये सब रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। अगर हम यहाँ से जिंदा ना लौटे तो मुझे तो लगता है आज हमारा गेम खत्म होने वाला है। रुको, तुम्हें कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही? अरे चिंता मत करो, कुछ भी अजीब नहीं है। हम मंदिर के बिल्कुल पास हैं। ये सुगंध
प्राचीन यज्ञों की पहचान है। वे थोड़ी आगे चले और उन्हें पत्थरों से बना हुआ एक खुला चबूतरा दिखाई दिया। जैसे ही वे उस पत्थरों से बने खुले चबूतरे पर पहुंचे, वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ यज्ञ कुंड दिखा। चारों ओर खोपड़ियां, राख और किसी अज्ञात लिपि में उकेरी गई दीवारें थी, जिस पर अलग अलग मंत्र लिखे हुए थे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अवनी, तुम ये मंत्र क्यों बोल रही हो? क्या पता इस मंत्र से यहाँ कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे लिए खतरनाक हो। मुझे तो ये मंत्र पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ की संतान हूँ और योगिनी ने मुझे चुना है। अवनी की ये बात सुनकर सब चौंक उठे। अवनी अब वैसी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, बाल बिखर चुके थे और उसके शरीर से धुआं सा उठ रहा था। तुम सबको बुलाया गया है। बलि अधूरी थी और आज पूर्ण होगी। तभी योगिनी की आवाज जंगल में गूंजती है। मंत्र अधूरे, रक्त अधूरा, अब योगिनी जागेगी और होगा तांडव पूरा। अचानक मंदिर के चारों तरफ लाल ज्वाला उठी। खोपड़ियां अपने आप घूमने लगी। हवा में उड़ते राख से एक आकृति बनती चली गई। लहराते बाल, उल्टे पैर और एक नुकीली हंसी। तुम सब मेरे यज्ञ में आए हो, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ, उसके नाम का उच्चारण मत करो। अपनी खुद पर काबू रखो। उसे याद भी किया जाए तो वो जाग जाती है। डॉक्टर आदित्य ने अपने थैले से प्राचीन ग्रंथ निकाला और कुछ पढ़ने लगे, पर पन्ने फड़फड़ाकर उड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छीन रही हो। अब इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। हम सबको यहाँ से निकलना होगा। भागो, इस जगह से निकलो। वो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी पेड़ों के पीछे से अब कई आकृतियां निकलने लगी। अधजली, अधमरी स्त्रियां, योगिनियां और बीच में अवनी अब पूरी तरह योगिनी का माध्यम बन चुकी थी। बस एक साधक की बलि और मैं मुक्त। अचानक अंधेरा छा जाता है और एक भीषण चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। सिर्फ कैमरा मिला, वो भी राख में दबा हुआ। उसमें सिर्फ एक आखिरी क्लिप है जो कल रात बनाई गई थी। तू अगला है। कैमरे में मिली अंतिम क्लिप ने गांव में सनसनी फैला दी। नैना और राहुल का कोई पता नहीं था। डॉक्टर आदित्य और हर्ष किसी तरह वहां से बचकर आ गए थे, लेकिन तभी कुछ दिनों बाद एक रात नैना वापस लौट आई, अकेली, चुप, और वो बहुत अजीब सी लग रही थी। गांव के लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। नैना को वहां देखकर वो सभी हैरान रह गए। तुम जिंदा कैसे बची नैना? मैं भागी नहीं हूँ, मुझे छोड़ा गया है। गांव वाले डर गए। पंडित रघुनाथ ने उसका चेहरा देखते ही भाल पर राख का तिलक लगाया और मंत्र बुदबुदाने लगे। ये वही नहीं है, ये शरीर इसका है, लेकिन आत्मा कोई और है। गांव का वातावरण बदल गया। पशु बिना कारण मरने लगे। कुएं का पानी लाल हो गया और मंदिर के पास रात में कोई स्त्री गाने लगी। डॉक्टर आदित्य ने अब तय किया कि कुछ भी करके इस सब को खत्म करना होगा। उन्होंने पुराने ग्रंथों से जाना, जिस आत्मा को तंत्र में प्रवेश करके जागृत किया गया हो, उसे उसी विधि से वापस बांधा जा सकता है। मतलब कि तंत्र की शक्तियों से उसे वापस बांधा जा सकता है। उसके शरीर को यज्ञ कुंड में लाना होगा और रक्त की बलि देनी होगी। अगली रात नैना को मंदिर की ओर बहकाया गया। पंडित डॉक्टर आदित्य
और हर्ष ने चारों ओर रक्षा चक्र बनाया। नैना ने अचानक चीख कर कहा, तुमने मुझे जगाया, अब सुलाओगे कैसे? रक्त से मेरी शुद्धि होती है, किस किस का रक्त मुझ पर चढ़ाओगे? नैना का शरीर हवा में उठा, उसकी हड्डियां चटकने लगी। उसके पीछे योगिनी की परछाई उभर आई, लंबा साया जिसके हाथों में लाल रुद्राक्ष की माला थी। उसके पैर उल्टे और आंखें जलती हुई। ओम एंग ह्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्छे, अब चक्र तोड़ो, बलि दो। हर्ष ने कांपते हाथों से अपनी हथेली चाकू से काटी और यज्ञ कुंड में अपना रक्त टपकाया। जैसे ही रक्त अग्नि में गिरा, योगिनी की चीख गूंजी, मानो कोई पर्वत फट रहा हो। नैना जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, लेकिन सुबह उसे होश आया। मैं कहाँ हूँ राहुल? तुम बच गई, लेकिन राहुल अब भी उसके पास है। सबको लग रहा था कि भले ही राहुल जा चुका है, लेकिन सब ठीक हो गया है। मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। जंगल अब भी सांस ले रहा था और रात के अंधेरे में कैमरे की एक पुरानी फुटेज खुद चालू हो गई। मैं वापस आ रहा हूं, योगिनी को साथ लाकर। नैना को तो बचा लिया गया, लेकिन राहुल की आत्मा अब योगिनी की शक्तियों में समा चुकी थी और अब वो धीरे धीरे शहर की ओर रात के अंधेरे में जंगल से बाहर आ रही थी। नैना अस्पताल में एडमिट थी। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। राहुल को मैंने वहां घसीटा था, अब मैं ही उसे वापस लाऊंगी, चाहे जैसे भी। वो रात चैत्र अमावस्या, तंत्रों की सबसे शक्तिशाली रात्रि थी। योगिनी के जागरण की बिल्कुल सही घड़ी। शहर में अचानक अंधेरा छा गया। मोबाइल नेटवर्क, बिजली, सब गायब। सड़कों पर कुत्ते भौंकते हुए भाग रहे थे। हवा में राख और जली हुई हड्डियों की गंध आ रही थी। अस्पताल का पूरा स्टाफ अचानक सो गया और नैना के वार्ड में कुछ अजीब सी आवाज हुई। मैं तेरे पास आ गई, बलि अधूरी थी, अब पूरी होगी। राहुल, तू कहीं अंदर है, मैं जानती हूँ, इसे खुद पर हावी मत होने दो। खुद को बचाओ नैना, ये अब मैं नहीं हूँ, ये तुम्हारी बलि ले जाएगी। कुछ भी करके खुद को बचाओ। योगिनी ने अपने चारों ओर आग का चक्र रच लिया। उसके पीछे अजली कटी फटी स्त्रियां प्रकट हो गई, जो योग साधिकाएं थी, जो अब आत्माएं बन चुकी थी। इससे पहले कि वो नैना की बलि ले पाती, डॉक्टर आदित्य को अचानक होश आया और वो भागते हुए नैना के वार्ड में गए। नैना, यही समय है, तांडव मंत्र पढ़ो, उसे उसी से बांध सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ए योगिनी नमः स्वाहा। त्रिनेत्र धारिणी है, रक्त पिचाचनी है, तुच्छ भय नाशनी है। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, नैना ने उठकर राहुल को जकड़ लिया। उसके शरीर में योगिनी कांपने लगी, चीखें गूंजी और पूरा अस्पताल थरथराने लगा। मैं अग्नि हूँ, मैं काल हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकती। तू बस मेरे दोस्त के भीतर एक परछाई है, मैं अपने दोस्त को तुझसे बचा कर ही रहूंगी। नैना ने अंतिम शक्ति से राहुल के शरीर में टेबल पर रखा हुआ चाकू घोंप दिया। राहुल को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस माध्यम को नष्ट करने के लिए जिसमें योगिनी छिपी थी। रक्त में मंत्र पवित्र हुए और एक विस्फोटक ऊर्जा से पूरी छत जल उठी। सुबह सब शांत था। अस्पताल खंडहर बन चुका था। नैना वहीं जमीन पर बेसुध पड़ी थी। पास में राहुल भी बेसुध हालत में पड़ा था। डॉक्टर आदित्य और पंडित रघुनाथ ने आकर उन्हें उठाया और गांव लेकर गए। गांव में वो जिस रिसर्च के लिए आए थे, उस रिसर्च ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया।